तो लाला देखो, हमने मीटर सेतु, व्हीटस्टोन ब्रिज और एक विभव मापी और विभव मापी के दो अनुप्रयोग पढ़े थे। दो प्राथमिक सेलों के विद्युत भाग बलों की तुलना और किसी प्राथमिक सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना। ठीक है, अब इन तीनों टॉपिकों से रिलेटेड हम कुछ न्यूमेरिकल्स देखते हैं इसके लिए। ठीक, जैसे लाला तुम्हें ये करने की कोशिश करनी है। इसमें पहला क्वेश्चन है कि यदि P बराबर कितना हो बेटा, 2 दे रखा है। P की वैल्यू कितनी दे रखी है बेटा, 2 दे रखी है। देखो P की वैल्यू कितनी दे रखी है, 2 दे रखी है। Q की वैल्यू कितनी है बेटा, 4 दे रखी है। R की वैल्यू कितनी है, 3 ओम दे रखी है। तो S का मान क्या होगा, कर लेंगे? बताओ S का मान कैसे निकालेंगे बेटा इसमें से? मैंने बताया था यहां से देखो P अपॉन Q बराबर R अपॉन S। S की वैल्यू निकालेंगे तो यहां से S की वैल्यू क्या होगी बेटा, S बराबर हो जाएगा ये Q अपॉन P और इनटू में R। Q की वैल्यू कितनी है, 4 ओम। P की वैल्यू कितनी है बेटा, 2 ओम। R की वैल्यू कितनी है, 3 ओम। कितना हो गया बेटा, 2 दूना 4, 3 दूना 6 ओम। 6 ओम हो गया। ठीक, इसके बाद अलाउ सेकंड क्वेश्चन आता है इसमें कि यदि यहां पर P की वैल्यू दे रखी है कितनी, 5 ओम, Q की वैल्यू 10 ओम और S की वैल्यू कितनी है, 20 ओम दे रखी है, तो R का मान क्या होगा? कर लेंगे, वही फॉर्मूला है P अपॉन Q बराबर R अपॉन S। R की वैल्यू अगर निकालते हैं तो R बराबर क्या हो जाएगा, R बराबर हो जाएगा यहां से P अपॉन Q और इनटू में S। P की वैल्यू कितनी है बेटा इसमें, 5 ओम और Q की वैल्यू कितनी है, 10 और S की वैल्यू कितनी है बेटा, 20। 10 से कितनी बार, 10 ओम आ जाएगा। ये पहला ऑप्शन हो गया। कोई दिक्कत? थर्ड क्वेश्चन देखो बेटा, इसमें यदि P अपॉन Q की वैल्यू दे रखी है 3/5। देखो P अपॉन Q की वैल्यू कितनी है, 3/5। ठीक है, R की वैल्यू दे रखी है इसमें 15 ओम, तो S का मान क्या होगा, P अपॉन Q बराबर R अपॉन S। ये संतुलन अवस्था है और संतुलन अवस्था ये कब प्राप्त होती है, व्हीटस्टोन ब्रिज में ये तब प्राप्त होती है जब B बिंदु और D बिंदु का विभव कैसा हो, समान हो। जब इन दोनों का विभव समान हो जाएगा, जब इन दोनों बिंदुओं का विभव समान हो जाएगा तो ऐसी स्थिति में मैंने क्या बताया था कि गैल्वेनोमीटर से कोई धारा प्रवाहित नहीं होगी। इसका मतलब यहां पर तो आ जाएगा A, ये B, ये C और ये D। देखो यहां पर हमने बताया था ये गैल्वेनोमीटर है और यहां पर क्या लगा दी हमने, एक कुंजी लगा दी, K1 लगा दो, ये इसको मान लेते हैं K2। अब यहां पे देखो बेटा, यदि इन दोनों बिंदुओं का विभव समान हो जाए तभी संतुलन अवस्था प्राप्त होती है। यह संतुलन अवस्था में P अपॉन Q बराबर R अपॉन S प्राप्त होता है। इस स्थिति में इस गैल्वेनोमीटर से कोई धारा प्रवाहित नहीं होती है। गैल्वेनोमीटर से कोई धारा प्रवाहित नहीं होगी तब संतुलन अवस्था प्राप्त होती है, P अपॉन Q बराबर R अपॉन S। अब अल्लाह इसमें वैल्यू कौन कौन सी दे रखी है, देखो वैल्यू कौन कौन सी दे रखी है। P अपॉन Q की वैल्यू कितनी है, 3/5। R की वैल्यू कितनी है, 15 और ये हो गया S। S का मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, S ऊपर गया, ये हो जाएगा देखो 15 और 5 का जाएगा बेटा ऊपर और बटे में 3, 3 पंजे 15, 25 आ गया। कोई दिक्कत? ठीक है, कौन है? इसके बाद देखो बेटा, कोई परेशानी नहीं, इनको खुद करने की कोशिश करना है, घर पे जाके इनका रिवीजन किया करो बेटे। दोनों क्वेश्चन करने हैं अब तुम्हें, ये दोनों क्वेश्चन करने हैं, बताओ करो। इसमें दे रखा है कि यदि P की वैल्यू 6 ओम दे रखी है, Q की वैल्यू कितनी है, 3 ओम है, S की वैल्यू कितनी है, 9 ओम है, R का मान क्या होगा, कर लेंगे। लाला वो ये R बराबर देखो P अपॉन Q बराबर R अपॉन S। यहां से किसकी वैल्यू पूछी है, R की, तो R का मान निकालेंगे तो R बराबर क्या हो जाएगा, P अपॉन Q इंटू S।
लाला P की वैल्यू कितनी है 6, Q की वैल्यू कितनी हो गई 3, S की वैल्यू कितनी है बेटा 9, कितनी बार 3 थिया 9, 6 थिया 18 ओम आ गया। कितना आ गया बेटा 18 ओम। इसके बाद देखो गैल्वेनोमीटर में देखो धारा शून्य कब होती है बताओ। हाँ बेटा गैल्वेनोमीटर में धारा शून्य कब होती है? ऑप्शन देखो, यदि P और Q दोनों बराबर हो ना, P अपॉन Q बराबर R अपॉन S, सही है ना, यही तो संतुलन अवस्था प्राप्त होती है, तब गैल्वेनोमीटर से कोई धारा प्रवाहित नहीं होती। इसके बाद देखो बेटा अगला क्वेश्चन, ये मीटर सेतु पे आधारित है बेटा। इसमें बताओ ये क्या कहता है कि संतुलन बिंदु 40 सेंटीमीटर है ना, एल की वैल्यू कितनी हो गई बेटा 40 सेंटीमीटर, सही है। संतुलन बिंदु 40 सेंटीमीटर पर है और ज्ञात प्रतिरोध, ज्ञात प्रतिरोध का मतलब आर की एस आर ज्ञात प्रतिरोध कितना है 2 ओम का है, तो अज्ञात प्रतिरोध क्या होगा, एस की वैल्यू क्या होगी, अज्ञात प्रतिरोध क्या होगा बताओ कैसे करेंगे। अज्ञात प्रतिरोध एस बराबर क्या बताया था मैंने 100 माइनस एल बटे एल इंटू आर, सही है। एस बराबर ये तो हो गया 100 माइनस 40 और बटे में क्या हो गया 40 और इंटू में आर की वैल्यू कितनी है 2, कितनी हो गई ऊपर 60 बटे 40 और इंटू में 2 दूना और 2 तिया 3 ओम आ गया बेटा, 3 ओम ही आ गया। इसके बाद देखो बेटा नेक्स्ट, ये देखो इनको बताओ, संतुलन बिंदु 25 सेंटीमीटर पर है तथा अज्ञात प्रतिरोध 4 ओम है, तो ज्ञात प्रतिरोध क्या होगा, ज्ञात प्रतिरोध क्या होगा बताओ। पहले देखो है अज्ञात प्रतिरोध दे रखा है, संतुलन बिंदु देखो पहले तो एल की वैल्यू कितनी है बेटा 25 सेंटीमीटर की और अज्ञात प्रतिरोध यानी एस की वैल्यू कितनी है बेटा 4 ओम। पूछा क्या है, ज्ञात प्रतिरोध आर का मान पूछा है। अपने पास फॉर्मूला है कि एस बराबर 100 माइनस एल बटे एल इंटू आर, और अब पूछा क्या है आर का अगर हम मान निकालते हैं तो देखो एल तो कहां गया ऊपर, एल अपॉन 100 माइनस एल और इंटू में रख दो बेटा वैल्यू, कितनी है बेटा एल की वैल्यू 25 बटे 100 माइनस एल 100 माइनस 25 75 और इंटू में एस की वैल्यू कितनी है 4 25 तिया 75 4 बटे 3 दे रखा है क्या है? 4 ओम। आंसर तो यही आ रहा है इसका, है ना 4 बटे 3 ही आ रहा है, क्योंकि अगर हम एस की वैल्यू देखो आर की वैल्यू निकाल, ऐसा हो सकता है कि ये अज्ञात की जगह पर यहाँ पर ज्ञात प्रतिरोध हो, ज्ञात से करके देखिए अगर यह जगह पे अपन यही पे मैं तो यह जगह पे एक काम करो, इस जगह पर अपन क्या करते हैं ये ज्ञात प्रतिरोध और इस पर अज्ञात प्रतिरोध होगा, ये मिसप्रिंट हो गई, ठीक है। या तरीका तो अगर देखेंगे तो बेटा ये आ गया, चलो तो ये हो गया अपने पास S बराबर देखो 100 माइनस एल, एल की वैल्यू कितनी हो गई बेटा 25 बटे में एल 25 और इंटू में आर की वैल्यू क्या रख देंगे 4, आर बराबर हो गया 4 ओम और यहां से एस की वैल्यू पूछी, कितने हो जाएगा बेटा 25 तिया 75 पूरा कट गया 75 25 और 3 चौका 12 तब आया है ये 12 ओम, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि संतुलन बिंदु यदि 60 सेंटीमीटर पर हो, 60 सेंटीमीटर पर और ज्ञात प्रतिरोध देखो संतुलन बिंदु कितना है बेटा 60 सेंटीमीटर और ज्ञात प्रतिरोध मतलब आर की वैल्यू कितनी है 6 ओम, अज्ञात प्रतिरोध क्या होगा कर लेंगे इसको, एस बराबर क्या हो जाएगा 100 माइनस एल बटे में एल और इंटू में आर, कितना हो गया बेटा 40 बटे 60
6 से 6 कैंसिल, 4 ओम, 4 ओम आ गया। बताओ बेटा इसको। संतुलन बिंदु 50 सेंटीमीटर पे है, प्रतिरोधों का अनुपात। ये क्वेश्चन बढ़िया है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। बताओ संतुलन बिंदु दे रखा है 50 सेंटीमीटर पर, प्रतिरोधों का अनुपात क्या होगा? प्रतिरोधों का अनुपात बताओ। इसका मतलब R1/R2 का मान पूछा है। R1/R2 कितना है बेटा कुणाल? 1 अनुपात है। क्योंकि देखो अगर यहां से हम निकालेंगे तो ये लिख देंगे L/100 माइनस L, क्योंकि यहां पर S की वैल्यू तो बराबर है, क्यों दही ने रखी, नियत कर लेंगे। सही है कि नहीं? ये समझ। अब यहां से देखो L की वैल्यू कितनी है 50, और 100 माइनस 50 करेंगे तो वही 50 हो जाएगा। 1 अनुपात 1 आ गया। सही है कि नहीं? 1/1, तो यहां पे 1 अनुपात 1 आ गया। इसके बाद देखो बेटा संतुलन बिंदु कितना दे रखा है? 30 सेंटीमीटर से 70 सेंटीमीटर होने पर क्या संकेत हैं? मतलब पहले देखो संतुलन बिंदु यानी लंबाई कितनी आ रही थी 30, और अब कितनी बढ़ गई 70। बढ़ने का कारण क्या है? क्योंकि तार का प्रतिरोध बढ़ रहा है, तार गर्म हो रहा है, हीट हो रही है उसमें। ठीक है, तार गर्म होगा, जब तार गर्म होगा तो क्या होगा बेटा? उसका प्रतिरोध बढ़ेगा। चालक का ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध बढ़ता है, इसलिए यहां पर देखो प्रतिरोध के कारण होगा ये। यहां पर कौन सा ऑप्शन है? रेजिस्टेंस चार्ज। देखो ये रेजिस्टेंस बदल रहा है, प्रतिरोध क्या हो जाएगा? बदल जाएगा। पहला ही ऑप्शन है। सही है। चलो अगला देखो बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इसमें 50 सेंटीमीटर पर 2 वोल्ट और 75 सेंटीमीटर पर ईएमएफ क्या होगा? विद्युत वाहक बल क्या होगा? बताओ। E1/E2 बराबर L1/L2। सही है। चलो बेटा E1/E2 बराबर L1/L2। देखो ये तो क्या मान लिया हमने? L1। L1 की वैल्यू कितनी है बेटा? 50, और दूसरी दे रखी है 75 सेंटीमीटर, यानी ये L2 हो गई 75 सेंटीमीटर। E1 की वैल्यू कितनी है बेटा? 2 वोल्ट, और E2 की वैल्यू पूछी है, कर लेंगे। सही है कि नहीं? ये लो ना, अगर यहां से देखेंगे तो 25 से काट दो, 25 दूना 50 और 25 दिया 75, और 2 से 2 कैंसिल। E2 बराबर कितना आ गया? 3 वोल्ट आ गया। सही है। E2 की वैल्यू आ गई 3 वोल्ट। इसके बाद देखो बेटा अगला क्वेश्चन। गायब हो गया, इसमें अंडो भी नहीं होगा। चलो कोई दिक्कत, दोबारा देख लो। देखो यहां पर क्या है कि ये है अपने पास फॉर्मूला कि E1/E2 बराबर हो जाएगा L1/L2। E1 की वैल्यू दे रखी है 2 वोल्ट। कितनी है? 2 वोल्ट। E2 की वैल्यू नहीं पूछी है, ईएमएफ पूछा है दूसरे का, तो ये E2। L1 की वैल्यू कितनी है? 50 हो गई, और E2 की वैल्यू 75 सेंटीमीटर। 25 दिया 75, और 25 दूना 50, 2 से 2 कैंसिल, इसलिए E2 की वैल्यू आ गई बेटा 3 वोल्ट। E2 की वैल्यू कितनी आ गई? 3 वोल्ट। अगला क्वेश्चन इसमें से देखो, लंबाई 40 सेंटीमीटर और 80 सेंटीमीटर है। लंबाई हो गई 2 लंबाई, L1 और L2। पहला ईएमएफ दे रखा है, मतलब E1 दे रखा है। पूछा क्या है? दूसरा ईएमएफ क्या होगा? कर लेंगे, यही फॉर्मूला है बेटा। E1/E2 बराबर L1/L2। करो बेटा। E1 की वैल्यू कितनी है? 1.5 वोल्ट। E2 की वैल्यू कितनी है? नहीं है। L1 का मान कितना है? 40। L2 का मान कितना है? 80। ये लो 4 दूना 8। सही है। E2 की अगर हम वैल्यू निकालें तो E2 कहां गया? ऊपर, और ये कहां आएगा? 15 दूना 30, 3 आ गया, 3 वोल्ट। 3 वोल्ट आ गया। कोई दिक्कत? अब देखो अगला।
इसको बताओ बेटा। इसको बताओ तुम, धारा दोगुनी करने पर संतुलन लंबाई क्या होगी? बताओ, धारा दोगुनी करने पर संतुलन लंबाई क्या होगी? अगर हम धारा, देखो लंबाई अगर दोगुनी कर देते हैं, धारा दोगुनी कर देते हैं तो लंबाई पर क्या प्रभाव पड़ता है बताओ? दोनों कैसे हैं? समानुपाती। समानुपाती है तो कैसे हो जाएगी? दोगुनी हो जाएगी। देखो यहां पर है धारा, धारा अगर दोगुनी करते हैं, वैसे ये अलग उससे ले लिया है लेकिन मैं तुम्हें बता दूं। देखो R बराबर रो इंटू L अपॉन ए, ठीक है। यदि चालक की लंबाई बढ़ाते हैं तो प्रतिरोध बढ़ता है, धारा घटेगी। समझ रहे? व्युत्क्रमानुपाती हो जाएंगे कि नहीं ये? अगर देखो सॉरी, इसमें अगर देखें, अगर लंबाई अगर बढ़ेगी तो प्रतिरोध क्या होगा? बढ़ेगा। प्रतिरोध बढ़ेगा। लंबाई बढ़ा रहे हैं तो प्रतिरोध बढ़ेगा, और प्रतिरोध और जो धारा होती है वो होती है बी समानुपाती आई, बी बराबर आई आर, या बी बराबर ये आई आर। अब मुझे एक बात बताओ, अगर हम आर की वैल्यू निकालें तो बी अपॉन, देख लो, अगर हम यहां पर लंबाई बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध बढ़ेगा, और प्रतिरोध बढ़ेगा तो धारा घटेगी। घट गई। अब देख लो, अगर हम धारा दुगुनी करें बेटा, अगर हम धारा को दो गुनी कर देंगे तो प्रतिरोध कैसा हो जाएगा? आधा हो गया। प्रतिरोध कैसा हो गया? आधा, आधा हो जाएगा। ये ध्यान रखनी है। अच्छा, इसमें क्या पूछी है? लंबाई पूछी है क्या? है ना, प्रतिरोध नहीं पूछा है। धारा दो गुनी करने पर संतुलन लंबाई क्या होगी? धारा अगर हम दो गुनी करते हैं तो संतुलन लंबाई क्या होगी? प्रतिरोध घट जाएगा, यहां पर आधा हो जाएगा, लंबाई भी घट जाएगी, आधी ही होगी। एक और देखो बेटा, अगला क्वेश्चन देखो, इसमें देखो बेटा, नल पॉइंट ना मिलने का कारण क्या है? नल पॉइंट का मतलब शून्य विक्षेप जो आता है ना, शून्य विक्षेप नहीं मिल रहा है, उसका कारण क्या हो सकता है? समझ रहे? अधिक ईएमएफ, सही बात है। अधिक, अगर मान लो कि यहां से यदि विद्युत वाहक बल कैसा हो? अधिक हो जाए। तार आसमान, अगर वहां पर अगर हम जॉकी को दबाकर खिसकाते हैं तो दबाकर खिसकाने से तार का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल परिवर्तित हो जाएगा, सही है, जिससे तार का प्रतिरोध भी बदल जाएगा, और प्रतिरोध बदल जाएगा तो लंबाई पर प्रभाव पड़ेगा, सही है ना। इसके बाद बैटरी कमजोर हो गई, सही है ना, अधिक हो जाए या कम हो जाए, तो ये सभी कारण इसके क्या है? सही है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखो बेटा, इसको कराओ बेटा। L1 की वैल्यू 60 सेंटीमीटर दे रखी है, L2 की वैल्यू 50 सेंटीमीटर दे रखी है, L1 का मान क्या दे रखा है? दे दिया। पूछा क्या है? इनका अनुपात क्या होगा? L1 और L2 का अनुपात। ले क्या दिक्कत है? बताओ बताओ। अनुपात यहां पे ऐसे होगा ये कि E1 अपॉन E2 बराबर L1 अपॉन L2। यहां में गलत टाइप है वो, मैं बताऊं, यहां में विद्युत वाहक बलों का अनुपात पूछा है ना। किसका? विद्युत वाहक बलों का अनुपात। ये किसका अनुपात है? विद्युत वाहक बलों का अनुपात। विद्युत वाहक बलों का अनुपात पूछा है इसमें, ठीक है, कर लेंगे। E1 अपॉन E2 बराबर L1 अपॉन L2। L1 की वैल्यू कितनी है बेटा? L2 की वैल्यू कितनी है? 50। कितनी आ गई बेटा? 6/5। कहां है? 6/5 नहीं है, यदि L1 की वैल्यू 60 सेंटीमीटर दे रखी है और L2 की वैल्यू 50 सेंटीमीटर दे रखी है, तो इनका अनुपात क्या होगा? तो ठीक है, तो यहां पे ये ऑप्शन गलत दे दिए, 6/5।
ये वाला ऑप्शन इसमें 6/5 और यहां पर ये 5/6, 5/10 और ये 6/2। चलो यहाँ पर और कुछ भी कर दो, चलो 6/2 का मतलब 3 हो गया, चलो कोई दिक्कत नहीं। ये ऑप्शन कर लिए इसमें, ठीक है। यहाँ में क्वेश्चन थोड़ा सा मिसप्रिंट है कोई, है ना। तो इसमें क्या है बेटा, 6/5 होगा। इसको देखो बेटा, अगला क्वेश्चन है विभव मापी का सिद्धांत क्या है। मैंने बताया ना वैसे वोल्ट मीटर के सिद्धांत पर काम करता है। वैसे विभव मापी को अगर देखें तो विभव मापी को अगर निश्चित स्थिति में देखें तो इसमें विभव मापी का सिद्धांत कहता है कि निश्चित लंबाई या एकांक लंबाई में उत्पन्न विभव पतन, वही विभव प्रवणता कहलाती है ना। एकांक लंबाई पर उत्पन्न विभव पतन मतलब V समानुपाती एकांक लंबाई पर उत्पन्न विभव पतन को विभव प्रवणता कहते हैं। अब यहां में देखो V और L ये दोनों पर समानुपाती के रूप में कौन सा है, विभव समानुपाती लंबाई, ये ऑप्शन। कोई दिक्कत? बाकी का देखो किरचॉफ का नियम है नहीं, ऊर्जा संरक्षण है नहीं, ओम का नियम इसमें लगेगा नहीं, सही है। अगला देखो बेटा, इसको बताओ, इसको बताओ बेटा, विभव मापी का उपयोग क्या है। विभव मापी का उपयोग क्या है बेटा, किसके लिए लिया जाता है विभव मापी? विभव का मापन करने के लिए, मतलब विभव तथा विभव का मापन शुद्धता से किया जाता है, परिशुद्धता से मापन करने के लिए विभव मापी का उपयोग करते हैं। देखो पहला तो क्या है, धारा का मापन, ईएमएफ, प्रतिरोध और शक्ति। देखो शक्ति तो निकालते नहीं है, प्रतिरोध इससे निकालते नहीं है। धारा का मापन करते हैं क्या, विभव मापी की सहायता धारा का मापन थोड़ी करते हैं, केवल किसका मापन करते हैं, विद्युत वाहक बलों की तुलना करते हैं कि नहीं। ईएमएफ निकालते हैं, ईएमएफ का मतलब विद्युत वाहक बल यानी वोल्टता, सही है कि नहीं। तो विद्युत वाहक बल के मापन करने के लिए विभव मापी का प्रयोग किया जाता है, या दो सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना की जाती है, सही है कि नहीं। तो ये इसमें ये हो गया ईएमएफ। अगला देखो बेटा, इसको बताओ, लंबाई बढ़ाने पर क्या होगा। अगर लंबाई बढ़ाएंगे तो देखो मैंने अभी बताया एकांक लंबाई पर उत्पन्न विभव पतन, एकांक लंबाई पर उत्पन्न विभव पतन क्या कहलाता है बेटा, विभव प्रवणता, सही है ना। ये तो विभव हो गया और ये क्या हो गई बेटा, लंबाई हो गई। ये क्या हो गई, लंबाई। एकांक लंबाई पर उत्पन्न विभव पतन विभव प्रवणता कहलाती है। अब इसमें बताओ अगर लंबाई बढ़ाएंगे तो देखो सीधी सी बात है, लंबाई बढ़ा रहे हैं, लंबाई बढ़ाने पर क्या होगा, विभव भी बढ़ेगा, विभव बढ़ेगा। पहला ही पहला सही है। विभव मापी इसको बताओ बेटा, विभव मापी अधिक सटीक क्यों है, क्योंकि ये विभवांतर का परिशुद्धता से मापन करता है। पहली बात तो ये शुद्धता से मापन करता है। अब इसमें ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखना है, धारा नहीं बदलती है, नहीं बहती है, क्या धारा नहीं बहेगी, क्या विभव मापी बहेगी। दूसरा है अधिक प्रतिरोध होता है, बैटरी नहीं होती है, गैल्वेनोमीटर नहीं होता है। अब इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है बताओ। बताओ बेटा, विभव मापी अधिक सटीक क्यों होता है। विभव मापी अधिक सटीक क्यों होता है, कारण क्या हो सकता है इसमें से। देखो बैटरी तो होती है, ये गलत है, ठीक है। और इसमें गैल्वेनोमीटर तो होता है, अधिक प्रतिरोध होता है क्योंकि इसमें विभव मापी का जो तार होता है इसका प्रतिरोध ताप गुणांक अल्फा का मान तो कम होता है या अल्प होता है, और विशिष्ट प्रतिरोध रो की वैल्यू कैसी होती है, अधिक, सही है कि नहीं। रो का मान अधिक हो गया तो आर बराबर क्या होता है, रो इंटू एल अपॉन ए। जब रो की वैल्यू बढ़ जाएगी तो प्रतिरोध भी बढ़ जाएगा, प्रतिरोध कहां है इसमें, अधिक है, ये सही है। कोई दिक्कत, सही है कि नहीं। इसके बाद देखो बेटा, करो बेटा इसको। संतुलन बिंदु का अर्थ क्या है,
संतुलन बिंदु का मतलब अर्थ हो गया कि वहां पर शून्य विक्षेप की स्थिति, सही है ना। अधिकतम धारा हो गई, शून्य विभव अंतर, और अधिक वोल्टेज और अधिकतम प्रतिरोध। बताओ कौन सा है? शून्य विभव अंतर। सही है कि नहीं? कोई परेशानी? इसको बताओ बेटा। अब दो सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना के लिए कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं बेटा। पहला क्वेश्चन तो ये है, बताओ लंबाई 30 सेंटीमीटर और 60 सेंटीमीटर है। पहला ईएमएफ 1.5 वोल्ट है, दूसरा ईएमएफ क्या होगा? 3 वोल्ट हो जाएगा। सीधी सी बात है, E1/E2। देखो दूसरा पूछा है, E1/E2 बराबर L1/L2। तो लल्लाओ देखो यहां पर पूछा क्या है, दूसरा ईएमएफ E1/E2 बराबर L1/L2। E1 की वैल्यू तो दे रखी है 1.5, E2 का मान पूछा है, L1 का मान कितना है 30/60, 1/2, और ये E2 की वैल्यू कितनी आ गई 3 वोल्ट। 3 वोल्ट ये शायद पहले भी आ गया था यार, पहले तो नहीं आ गया ये, मेरे हिसाब से पहले ही अच्छा इसमें अलग दे दिया है। चलो इसको बताओ। चलो ईएमएफ अनुपात 2:3 दे रखा है, इसका मतलब E1/E2 इसका मान कितना है 2/3, सही है। तो लंबाइयों का अनुपात क्या होगा बताओ? L1/L2। यही लंबाइयों का अनुपात हो गया। E1/E2 बराबर L1/L2, 2:3। अगला क्वेश्चन देखो बेटा, हाँ ला इसको देखो। लंबाई 50 सेंटीमीटर और 100 सेंटीमीटर है। पहला ईएमएफ 2 वोल्ट दे रखा है, दूसरा ईएमएफ क्या होगा? दूसरा ईएमएफ क्या होगा? E1/E2 L1/L2। E1 का मान कितना है? E1 का मान 50/100। L1 का मान अच्छा 50/100, ये तो क्या हो गई लंबाई हो गई। E1 का मान कितना है बेटा 2 वोल्ट। E2 का मान L1 का मान 50/100, 1/2, 2 दूना 4। E2 की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 4 वोल्ट आ गई। इसको बताओ। करो बेटा इसको। यदि लंबाई समान हो तो इसका अर्थ क्या है? अगर लंबाई समान हो तो इसका अर्थ क्या है बेटा? अरे E1 और E2 दोनों बराबर आ रही हैं, तो इसका मतलब क्या है? हाँ जैसे लंबाई समान है इसका मतलब E1/E2 बराबर, ये भी L और ये भी L बराबर है, तो इसका मतलब दोनों सेलों की विद्युत वाहक बल समान है। सही है कि नहीं? अब देखो कहां है ईएमएफ समान हो गया, सही है। इसमें दे रखा है कौन सा संबंध उपयोग होता है बताओ। E1/E2 बराबर L1/L2, E1/E2 बराबर L1/L2, सही है। चलो अगला देखो बेटा। अब आंतरिक प्रतिरोध से संबंधित कुछ फॉर्मूले दे रखे, कुछ क्वेश्चन है इसमें, देखो करो बेटा इसको। E बराबर 2 वोल्ट दे रखा है और यहां पर I बराबर 0.5 एम्पियर है। I है ना ये 0.5 एम्पियर, R बराबर 3 ओम है, और पूछा क्या है? पूछा क्या होगा आंतरिक प्रतिरोध। स्मॉल r बराबर क्या होता है? एक तो फॉर्मूला होता है E - B/V इंटू R। अब अपने पास I नहीं है, I नहीं है तो पहले इसको लिखो B बराबर क्या होता है IR। B बराबर देखो यहां पर वोल्ट दे रखी है क्या? E बराबर दे रखी है और क्या दे रखा है? V का मान नहीं है, तो इसको चेंज करना पड़ेगा हमें। R दे रखा है क्या? दे रखा है, तो ये हो गया देखो E, और लंबाई दे रखी है क्या इसमें? नहीं, ये वाला फॉर्मूला आंतरिक प्रतिरोध पूछा है, ये वाला नहीं लगेगा। इसके लिए तुम्हें क्या करना है बेटा? सबसे पहले तो इसमें देखो
है कौन सा? v बराबर अच्छा ये इसी फॉर्मूले में है ना? आंतरिक प्रतिरोध पूछा है उसमें, E माइनस वी अपॉन वी इंटू आर। अच्छा यहां से ये कर सकते हैं क्योंकि अपन I बराबर क्या होता है, V अपॉन V बराबर I, यही तो होता है, सही है ना? ये या जगह पे लग जाएगा ये ना। अगर मैं इसको यहां पे ले लूं तो R बराबर हो जाएगा ये E माइनस वी अपॉन, इसको V अपॉन R लिख सकते हैं क्या? ये I हो जाएगा ना, इसी तरीके से बोल रहे हैं या तरीका तो जाओ, कोई दिक्कत नहीं, ये I हो जाएगा, ये तो चेंज हो गया I में, तो E हो गया E माइनस बी। अब देखो ये हो गया B, B बराबर IR के रूप में लिख सकें यहाँ जगह पे। अच्छा भाई ये कह रहे हैं B बराबर IR और यहाँ पर हो गया ये, ऐसे कर लो कोई दिक्कत नहीं, कैसे भी कर लेना। R बराबर क्या हो गया अपने पास, E की वैल्यू कितनी है बेटा 2, I की वैल्यू कितनी है बेटा 0.5, R की वैल्यू कितनी हो गई 3 और यहां पर I की वैल्यू कितनी है 0.5। R बराबर कितना हो गया बेटा, 2 में से कितना घटाना है, 5 या 15, 1.5 और ये 0.5, कितने बच गए बेटा यहां से, कितना बच गया 0 और बटे में 0 कितना आ गया, 1 ओम आ गया। इसके बाद देखो बेटा अगला क्वेश्चन, चलो बेटा इसको करो। इसमें दे रखा है E की वैल्यू दे रखी है, B की वैल्यू और I की वैल्यू R क्या होगा, वही तरीका है बिल्कुल, लेकिन इसमें E और B दोनों दे दिए हैं। तो इसके लिए क्या हो जाएगा, R बराबर E माइनस वी अपॉन बी इंटू आर। R बराबर E की वैल्यू कितनी है 1.5, B की वैल्यू कितनी है बेटा 1.2, V का मान 1.2 और R की वैल्यू कितनी हो गई बेटा, R नहीं है तो R निकालना पड़ेगा। R बराबर क्या हो जाएगा B अपॉन I की वैल्यू दे रखी है क्या, एक काम कर लो यहाँ पे, इसको मत रखो, सीधा ही रहने दो इसको। देखो यहां से मैं क्या कर रहा हूं, इसको E माइनस वी अपॉन, ये V अपॉन R लिख दिया और इसको क्या लिख सकते हैं I, तो ये हो जाएगा यहां पर E माइनस वी अपॉन I। सही है? या अगर यह फॉर्मूला याद भी नहीं हो तो तुम याद सीधा निकाल सके, टर्मिनल वोल्टेज के लिए मैंने बताया ना, V बराबर E प्लस IR और एक E माइनस IR, बताया ना, ये तो निकल जाए, कोई पता है ना, नहीं पता है तुम तो एक ही फॉर्मूला को ध्यान रख लो बस, इसको कंफ्यूज ज्यादा होंगे तो इससे एक ही फॉर्मूला ध्यान रख लो, इसी से सारे फॉर्मूले लग जाएंगे तुम्हारे। चला इसकी वैल्यू देखो बेटा, E की वैल्यू कितनी दे रखी है 1.5, B की वैल्यू कितनी है 1.2 और I की वैल्यू कितनी है बेटा 0.3, कितना बच गया बेटा 0.3 बटे 0. खत्म हो गया, 1 आ गया, 1 ओम, 1 ओम। सारे ए ऑप्शन आ रहे हैं लगभग। चलो बेटा देखो, इसको बताओ बेटा, यदि आंतरिक प्रतिरोध बढ़ता है तो धारा घटेगी, सही है कि नहीं, प्रतिरोध बढ़ेगा तो धारा घटेगी बेटा। और इसके बाद आंतरिक प्रतिरोध का सूत्र क्या होता है बताओ, स्मॉल r बराबर E माइनस वी अपॉन I, अभी बताया ना मैं फॉर्मूला, कोई दिक्कत, ये फॉर्मूला वैसे E माइनस वी अपॉन वी और इनटू में R, फॉर्मूला तो ये है, R इसके बटे में ले लिया इसलिए I हो गया, तो E माइनस वी अपॉन I, ये स्मॉल r बराबर है, ठीक है, ये आ गया।
बताओ बेटा। विभव मापी द्वारा आंतरिक प्रतिरोध का संबंध क्या है? बता। विभव मापी के द्वारा आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल आर बराबर क्या होता है? देखो E माइनस बी अपॉन बी इंटू आर, फॉर्मूला यही है ना। एक मैंने फॉर्मूला बताया था E बराबर, ये बताया था मैंने XL1 माइनस XL2। इसका मतलब E बराबर क्या होता है? X को क्या बोलते हैं बेटा? विभव प्रवणता, एकांक लंबाई पर उत्पन्न विभव पतन। हाँ, ये XL1 और E जो B है, B का मान हो गया यहां पर क्या? V की वैल्यू हो गई XL2। सही है, वैल्यू रखना बेटा। तो देखो, और बटे में क्या हो गया? V की वैल्यू XL2 और इनटू में क्या हो गया बेटा? R। यहां से हम दोनों में से हम क्या करते हैं? X कॉमन ले लेते हैं, तो L1 माइनस L2 और बटे में देखो XL2, X से X कैंसिल हो गया, ये आ गया L1 माइनस L2 बटे L2 इंटू R। ये है अपने पास आंतरिक प्रतिरोध। है क्या इसमें? नहीं है कि कहाँ है? L1 माइनस L2 बटे L2 इंटू आर, ये हो गया बी ऑप्शन सही। ये हो गई। ये तुम्हारे इन तीनों टॉपिकों से संबंधित सारे न्यूमेरिकल हो गए। एक पीडीएफ और बताऊं तुम्हारे लिए, तुम बोले तो भी है ना, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन है, कर लेंगे उनको, करके देखेंगे, कोई दिक्कत? ठीक है तो